चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने में ब्रितानी हुकूमत ने अपने लिए नए सहयोगियों की तलाश शुरू की ताकि राजकोष में कमी न आने पाए, वो भरा पूरा रह सके। इसके लिए उन्होंने कई दिशाओं में काम किया। कृषि का व्यापारीकरण उसी का परिणाम था। महाराष्ट्र में कपास, असम में चाय और कॉफी, पंजाब उड़ीसा में अफीम और बिहार में चंपारण में नील। इस नजरिए से चंपारण की नील की कोठियां नई जमींदारी थीं और गोरे निलहे नए जमींदार। क्योंकि बिहार से राजस्व वसूली और ब्रितानी कोष में आने वाली रकम कम नहीं हो रही थी, स्थानीय अधिकारी नए जमींदारों के सहायक की तरह हो गए। उनसे न्याय की उम्मीद नहीं बची और किसान पिसता चला गया। उस दौर में प्लांटर्स एसोसिएशन ब्रितानी व्यवस्था के ताकतवर संस्थानों में शामिल था। सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, देश के कई हिस्सों में उसकी शाखाएं थीं। उपज कोई भी हो, लाभ कमाने और उसका एक हिस्सा हासिल करने की इच्छा एक ही थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास के प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं कि यह मामला कृषि के व्यवसायीकरण का था, जो सीधे गांवों से खेतों से जुड़ता था। नई जमींदारी अपना हित देख रही थी। किसानों का क्या होगा, इससे न उसे कोई मतलब था न सरकार को। ये जो न्यू जमींदारी क्रिएट हो रही है, ये अजीब सी जमींदारी है। ये जमींदारी प्रोप्राइटरी राइट्स तो दे रही है जमींदार को, लेकिन उसके ऊपर भी सनसेट लॉ को लागू कर रही है। सनसेट लॉ मतलब कि जमींदार जो रेवेन्यू देगा तो रेवेन्यू पेयर जमींदार है, और जो रैयत है वो रेंट पेयर में चेंज हो जा रही है, टेनेंट हो जा रही है। सेम स्टेटस यहाँ के किसान का भी है। ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द जमींदारी। वहाँ की जमींदारी इज इन अ डिफरेंट फॉर्म, वो यूरोपियन प्लांटर कंट्रोल उसको कर रहा है। तो क्या ये मानना गलत होगा कि चंपारण का मुद्दा केवल नील की खेती, तिनकठिया व्यवस्था और निलहे गोरों की प्रताड़ना का है? नील चंपारण विद्रोह का सतह पर दिखने वाला कारण था, मर्ज कुछ और था। हिमांशु चतुर्वेदी का मानना है कि ब्रितानी हुक्मरानों का पक्षपाती रवैया नील के कारण जरूर था, पर बात सिर्फ नील की नहीं थी। दूसरा क्षेत्र या दूसरी नकदी फसल होती तो भी दृष्टिकोण वही होता। अंतर केवल इतना था कि चंपारण में प्रताड़ना हद पार कर गई। सिर्फ नील का मामला नहीं है। चंपारण में दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक तो वो कल्टिवेबल लैंड है जहाँ की फोर्स्ड इंडिगो प्लांटेशन होता है। दूसरी वो लैंड है चंपारण की जहाँ की इंडिगो कल्टिवेशन नहीं होता है, फिर भी फोर्स्ड है पीजेंट्री। तो नील इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नील के मामले को साहित्य के फोरम पे इतना उठाया गया, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा बड़ा एरिया इनकम्पास कर रहा है वो। लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ लैंड है नॉर्थ बिहार में चंपारण से लगी हुई, वहाँ पर नील की खेती नहीं है, लेकिन फोर्स्ड कल्टिवेशन का मामला दूसरे तरीके से है। और दोनों एरियाज में जो कॉमन एनिमी है या जो कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज द यूरोपियन प्लांटर। महात्मा गांधी और बिहार के स्थानीय नेतृत्व को निश्चित तौर पर नील की व्यवस्था और खामियां दिखाई दे रही थीं। साफ नजर आ रहा था और लग रहा था कि नील बिहार की अस्मिता का प्रश्न है, मात्र एक कारक है जिसके जरिए राज्य की स्वायत्तता और इयत्ता तक पहुंचा जा सकता है। राज्य से नील की खेती उजड़ जाए तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे। हुकूमत पर चोट गहरी होगी, वो हिल जाएगी। किसानों को राहत उसका सह उत्पाद होगा। यानी कि प्रश्न महात्मा गांधी के चंपारण छोड़ने न छोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। बाद की घटनाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि चंपारण न होता तो खेड़ा भी नहीं होता, देश में बहुत कुछ न हुआ होता।
एक तरह से चंपारण बिहार नहीं, पूरे देश की नाक का सवाल बन गया था। महात्मा गांधी उसका केंद्र बिंदु थे। बिहार का लगभग पूरा नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। मोतिहारी की बैठक तक बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन को उम्मीद थी कि अपनी सभा में बुलाकर वे महात्मा गांधी को घेर सकेंगे, ऐसे प्रस्तावों पर उनकी सहमति हासिल कर लेंगे जिसमें उनका फायदा होता हो। महात्मा बैठक के लिए निर्धारित समय पर ठीक 11:15 बजे एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे। चर्चा हुई लेकिन बेनतीजा रही। उन्हें गांधी से कुछ नहीं मिला सिवाय इस सलाह के कि अंग्रेज निलहों को अपनी आजादी की तरह किसानों की आजादी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे अपनी जमीन पर मनचाही फसल ले सकें। महात्मा को मालूम था कि उनका दृष्टिकोण गोरे निलहों को स्वीकार्य नहीं होगा। पता था कि चंपारण में किसानों पर हो रही क्रूरता के तार कहीं और जुड़े हैं। इसी वजह से सरकारी अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं थी। निलहों के प्रति अदालतों और अधिकारियों के रवैये का अंदाजा इस तथ्य से होता है कि सैकड़ों सीधी शिकायतें हुईं पर एक भी निलहे को जेल की सजा नहीं हुई। इसके बावजूद निलहों को सरकारी हलकों में इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। इतिहासकार अशोक अंशुमन कहते हैं कि उन्हें अक्सर बदमाश तत्व माना जाता था। जो उद्योग समूह था उसको प्लांटर से बहुत अच्छा संबंध नहीं था और बहुत अच्छे ढंग से वो देखते नहीं थे उनको। वो तबका इसको एक लंपेन एलिमेंट के रूप में ही देखता था। नील के विरुद्ध विद्रोह को क्या चंपारण के पिछड़ेपन से जोड़ा जा सकता है? अशोक अंशुमन का मानना है कि एक समय के सर्वाधिक औद्योगिकृत जिले से उद्योगों का उजड़ जाना नील आंदोलन की वजह से नहीं था। कारण दूसरे थे और वे पूरे बिहार पर लागू थे। इस संबंध में चंपारण को बिहार से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। बंगाल का हिस्सा होने पर भी बिहार की उपेक्षा और उसकी प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बिहार और बिहार के अंदर चंपारण के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। औद्योगिकरण के उस काल में जब जिले में छोटे कारखानों का जाल बिछा था, चंपारण का मुख्य व्यवसाय खेती था जो आज तक बना हुआ है। जमीन का समता मूलक वितरण अब भी समस्या है। हालांकि जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है, बड़ी यानी कि बहुत बड़ी जोत के किसान चंपारण में अब भी बने हुए हैं। चूंकि जिले में अन्य उद्यम नहीं हैं, अधिकतर छोटे किसान नकदी फसलों को तरजीह देते हैं, भले वे साल में एक ही फसल ले पाएं। हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं कि चंपारण में नील का किस्सा नकदी फसल का ही था। चंपारण में जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो कमर्शियल एग्रीकल्चर का राइज जो हो रहा है वो इंडिगो के फॉर्म में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर केन बेल्ट देखें तो शुगर केन बेल्ट का और शुगर केन फैक्ट्रीज दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इनका जो राइज है वहाँ पर भी आपको यूरोपियन प्लांटेशन मिलेगा। जितनी भी मेन फैक्ट्रीज मिलेंगी, जो लैंड होल्डिंग्स मिलेंगी आपको शुगर केन की, वो यूरोपियन प्लांटर की मिलेंगी। जाहिर है बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के साथ महात्मा की वार्ता विफल हो गई। निलहे उन्हें अपने पक्ष में नहीं झुका सके और गांधी की बात गोरी कोठियों ने नहीं मानी। बैठक से नतीजे की उम्मीद थी भी नहीं, न सरकार को न महात्मा को। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।